ओवरलोडिंग इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई ट्रांसफार्मर फेल। तो ये आप ध्यान रखिए कि आपका कनेक्शन कितने किलोवाट का है और आप उस पर कितना लोड चला रहे हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कितना लोड लिख के आ रहा है। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ती रहेगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को 20% का मार्जिन चाहिए होता है अगर आप उसको लॉन्ग रन में चलाना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर की बेसिकली लाइफ जो होती है वो 30 से 35 साल आराम से होती है, बट अगर आप उसे 100% पे पूरा 200 पे 200 केवी चलाएंगे तो 2 से 3 साल के अंदर खराब हो जाएगा, और 200 से ऊपर डाल दिया तो 1-2 महीने में भी जल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो ये कि बड़ा रीजन है कि आपका ट्रांसफार्मर क्यों खराब होता है। तो दूसरा ऑप्शन आता है पुअर मेंटेनेंस। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद आप तो उसे भूल गए, बट हम तो हैं आपको याद दिलाने के लिए। हम आपको बताएंगे कि ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस आप कैसे कराएं जिससे उसकी लाइफ बढ़ी रहे। सबसे पहला तो उसका आप ऑयल लेवल चेक कराएं, उसकी बुशिंग देखें कि आप उसकी बुशिंग साफ है या नहीं है, शॉर्ट सर्किट होने का कोई रीजन तो नहीं हो रहा है, या उसकी अर्थिंग वगैरह सही आ रही है या नहीं आ रही है, हीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार आप लोकल इलेक्ट्रिशियन को या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले कहीं से या ट्रांसफार्मर कंपनी से किसी को बुला के आप ट्रांसफार्मर की 2 से 3 साल के अंदर एक बार तो मेंटेनेंस उसको चेक करवाएं, उसको दिखाएं कि मेरा ट्रांसफार्मर ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर पुअर मेंटेनेंस में अगर आप मान के चले आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आ रहा है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर अपने एम्पीयर ज्यादा खींच रहा है, लॉसेज वो ज्यादा निकाल रहा है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजों में आप ध्यान रखें कि आपको कैसे अपने ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस रखनी है।